उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया उम्मीद है आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन हम यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वह है NIOS DLED वाला। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश में जो NIOS DLED क्वालिफाई हैं और वह अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जो आयोग है उसका शुद्धि पत्र आएगा अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुद्धि पत्र आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए इस मुद्दे पर हम लोग बातें करते हैं। देखो भैया, पिछले वीडियो में सारी चीजें बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, पूरे देश में यह डिग्री मान्य है। प्राइमरी यानी 1 से 5 में आप टीचर बन सकते हैं। कुछ लोग यह कह रहे थे कि क्या 6 से 8 में बन सकते हैं। तो जो कक्षा 12 के बाद जिन्होंने NIOS DLED किया है वह सिर्फ 1 से 5 का फॉर्म भर सकते हैं, और जिनके पास स्नातक है वह 6 से 8 का फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी कि दोनों फॉर्म वह लोग भर सकते हैं। ये तो अलग से बात हो गई, लेकिन अभी फॉर्म भरने का कोई विकल्प ही नहीं आया है, क्योंकि जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें NIOS DLED लिखा ही नहीं है। तो यहां पर करें तो क्या करें। देखो भैया, आप सभी लोग जो पिछले वीडियो थी उसके कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट किए उसको हमने पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। तो सबका जवाब एक साथ देना चाहेंगे कि देखो, गलती किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। गलती किसकी है? जो हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसकी गलती है। जब भी कोई विज्ञापन निकलता है, अगर उसमें कुछ कमियां रहती हैं तो शुद्धि पत्र के द्वारा या एक अलग से नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाता है कि भाई ये चीजें इसमें गलत हैं, इसमें सुधार कर लिया जाए, ऐसा ऐसा अब माना जाएगा। लेकिन अभी तक आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अब 2 दिन बाकी हैं, 26 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म भरें कि ना भरें? तो हमारा सुझाव क्या है, हमारा आपको राय क्या है, हमारा मशवरा क्या है कि भैया आप लोग फॉर्म भरो। आप लोग फॉर्म भरो। जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ DLED अथवा BED टिक करने के लिए आता है, सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप इसको सेलेक्ट करके, यानी कि ये DLED वाला सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि DLED सिर्फ अकेला सिंगल आता है, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये दोनों एक साथ लिख कर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको अपनी योग्यता में खोलेंगे तो आपके 4, 5, 6 ऐसे कॉलम आएंगे, तो उसमें जिसमें DLED और BED लिखा होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका इसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है। फिर आपने कितने नंबर पाया है, कितना आपका टोटल था, कितने नंबर से आप पास हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीजें भरना होगा। तो आप भर के फॉर्म भर देना है। कुल मिला के आपको फॉर्म भर देना है। अब आयोग के शुद्धि पत्र का नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, यहां से जाके फॉर्म भर देना है। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ये क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा है। आपको कोई फांसी पे नहीं लटका देगा कि आप जो है NIOS DLED वाले हैं, कैसे आपने DLED टिक कर दिया, इसे फांसी पे लटका दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको फॉर्म भरना है और पेपर देने जाना है। यहाँ पर कोई आपकी मार्कशीट चेक नहीं करना है। यूपी टेट से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब सुपर टेट आएगा तब आपको नौकरी मिलेगी, तब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको अभी नौकरी नहीं मिल रही, सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग जो एग्जाम है, पात्रता परीक्षा, उसे देना है। उसमें आपकी मार्कशीट, आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं होना है। तो आप लोग फॉर्म भरो और जबरदस्त तरीके से तैयारी करके पेपर दो। अब दूसरा काम आपको करना क्या है? ये पहला काम ही है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 26 तारीख खत्म हो जाएगा, तो आपको 2 दिन है, फॉर्म भर दो। फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो ये वाला ऑप्शन जो हमने बताया करके फॉर्म भर देना है। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान समझ लो। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। देखो भैया, एक हमने अपना ग्रुप बनाया था, उसमें 2 ही 3 लोग हैं। असल में जो लोग फोन करते हैं उसको हम उन ग्रुप में शामिल कर भी नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आपको पता है कि हम भी बेसिक शिक्षा विभाग में ही सहायक अध्यापक हैं। हमारे जितने भी साथी लोग हैं सब कहीं ना कहीं, कोई इंटर कॉलेज में है, यानी कि TGT उसने क्वालिफाई किया है, क्या किसी ने PGT क्वालिफाई किया है, कोई SSC के थ्रू क्वालिफाई है, कोई दरोगा है, कहीं ना कहीं सब लोग सिलेक्टेड हैं। तो ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, आपको उस ग्रुप में हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, जो NIOS DLED वाला ग्रुप बनाया है, तो उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। 2 काम आपको करना है। थोड़ा
अगर आपके पास पैसा, देखो एक चीज समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, ठीक है। आपको संगठित करने का काम मैं कर सकता हूं लेकिन आपकी मदद मैं नहीं कर सकता हूं, इस चीज को समझो। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके सामने है, ये है, इसके कारण पूरे देश में आपकी डिग्री मान्य है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहां पर जाइए, आप उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाइए। और कहां जाना है आपको, आयोग के पास जाना है। आयोग के पास जाइए और उन्हें यह वाला सुप्रीम कोर्ट वाला आदेश दिखाइए और कहिए कि सर आपने जो यूपी टेट वाला फॉर्म निकाला है उसमें ये शुद्धि पत्र निकाल दीजिए। अभी फॉर्म भर देना है, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म भरने के बाद की बात आपको बता रहे हैं, फॉर्म भरने की बाद की बात आपको हम बता रहे हैं। 2 महीने बाद पेपर होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा, यानी कि आपके पास 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने हैं। शिक्षक भर्ती तब तक आएगी, तब तक आपको क्या करना है ये बता रहे हैं। अभी तो आपको फॉर्म भर के पेपर की तैयारी करना है, पेपर देना है। अगले 7-8 महीने में आपको क्या करना है, आयोग के पास जाना है, उनसे शुद्धि पत्र निकलवा लेना है। अपना संगठन बना के जाइए, 20-25 लोग 30 लोग संगठन बना के जाइए और अपना शुद्धि पत्र निकलवा लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, अगर यहां से काम नहीं बनता है तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहां पर याचिका डालिए कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार हमारा कहना नहीं मान रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती निकाल रही है उसमें हमारे लिए विज्ञापन नहीं निकाल रही है। या तो पहला यहां जाना है, आयोग के पास जाना है, उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाना है, अगर ये नहीं मानते हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप सभी लोग इतने संगठित हैं कि जब आपकी डिग्री कहीं भी मान्य नहीं थी तब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर उसे मान्य करवा लिया, तो क्या दोबारा संगठन बनाकर आप आयोग के पास नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, ठीक है। और आयोग फिर भी नहीं मानेगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उस वही ऊपर वाला दरवाजा खटखटाना है, आपको पता है क्या करना है। तो ये संगठन बनाना है, आपको बनाना है, किसी नेता नगरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। 20-25 लोग इकट्ठा हो जाइए, मिल मिला के आयोग के पास जाना है। ये अगले 7-8 महीने में क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी सिर्फ आपको फॉर्म भर के तैयारी करना है। फॉर्म भरने के चक्कर, मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, कुछ लोग कह रहे हैं अरे मैं फॉर्म भर कैसे भरूं, उसमें है ही नहीं। अरे भैया तुम्हें कोई फांसी चढ़ा रहा है, तुम्हें आपको कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा है भाई। इससे पहले भी यूपी टेट होता था, ठीक है, उसमें बहुत लोग गलत नंबर भर देते थे। जैसे स्नातक में किसी के मान लीजिए 1800 में से 1000 नंबर है तो वो 1800 में से 1500 भर देता था, तो मार्कशीट नहीं चेक होती है आपकी। परेशान ना हो भैया, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का समय है, फॉर्म भरो, तैयारी करो, ठीक है। और दूसरा हमने काम बता दिया है, वो करना है। आपको ग्रुप का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा एक सूचना देना चाहेंगे, इस वीडियो के साथ एक सूचना भी आपको देना है कि भैया ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और हम लोग जो हमारी पूरी टीम है उसके द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। प्राइमरी 1 से 5 वाला और जूनियर 6 से 8 वाला प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट में जो आपका सिलेबस है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है और ये आपके जो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट लेना हो तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करिए और ग्रुप बनाने के लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कुछ भी बात करनी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमने ग्रुप बनाया है NIOS DLED वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उससे आप डायरेक्ट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 20-25 लोग हो जाइए और मिलके आयोग के पास जाइए। ये आपको अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में करना है। अभी आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, पेपर देना है, ठीक है। तो फॉर्म भरना है, फिर से समझा रहे हैं, फॉर्म भरना है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर मेरा NIOS DLED है, मैं फॉर्म कैसे भरूं। अरे है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके नाम के पीछे DLED तो लिखा है ना, आपकी ये डिग्री के पीछे DLED लिखा है और DLED वाला फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप उसको टिक लगा के फॉर्म भरो, जितना नंबर है वो भरो, पूरी सारी चीजें भरो। परेशान काहे हो? तो परेशान नहीं होना भैया, फॉर्म भरना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म अगले 2 दिन के अंदर भर लीजिए और अब कोई मैसेज नहीं करेगा कि सर मैं फॉर्म कैसे भरूं, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये शीत निद्रा में चला गया है, एक वीडियो बनाया और शीत निद्रा में चला गया, तो ऐसी बात नहीं थी। हमने आयोग, अच्छा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी। तो मैंने खुद
मैंने खुद 3-4 दिन बैठकर आयोग को फ़ोन मिलाया, उसका जो कस्टमर केयर वाला नंबर है ना, उसमें फ़ोन मिलाया, लेकिन घंटी जाती रही, जाती रही, जाती रही, किसी ने उठाया ही नहीं, ठीक है? और 2-4 बच्चों से हमने कहा कि भैया तुम भी फ़ोन मिलाओ, हमें लगता है उनका भी फ़ोन नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास किया लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो रिज़ल्ट अब आप लोग ही निकाल सकते हैं। आपको स्वतः जाके आयोग के अध्यक्ष के पास जाना है, प्रशांत कुमार जी के पास जाना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है और एक 15-20 लोगों का एक ग्रुप बना के जाना है, अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करनी है, अपनी बात को बहुत कायदे से उनके सामने रखना है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।